Praise the Lord, जय मसीह की यीशु सहाय एंड शालोम टू एवरीवन। सुबह की सुंदर बेला में मैं निकोलस कांडेन आपके लिए प्रार्थना करने आया हूँ। एक वचन अगुवाई के लिए आज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लिखा है नीति वचन 8 उसका 34। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन प्रतिदिन मेरी डेवड़ी पर खड़ा पाया जाता है। वह तो मेरे द्वार के खंभों को निहारने पाता है। मेरे प्रियो, जब हम मदद की इच्छा रखते हैं तो हम कैसे अपने उस मददगार के डोर पर खड़े होते हैं, इस उद्देश्य से कि मेरे को मदद मिलेगी। हम उसके द्वार पर खड़े होते हैं। जब वो हमें बोलता है तुम्हें मदद चाहिए तो आ जाना मेरे घर, और हम उसके घर पहुंच जाते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। जी हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा कि अपनी इच्छा, अपनी मदद मुझसे मांग। मनुष्य बदलता है, मैं नहीं बदलता। आज हम में से बहुत कोई मदद के लिए द्वार द्वार जा कर के पैसे की भीख मांगते हैं। परमेश्वर ने आपको भीख मांगने के लिए, उद्धार लेने के लिए नहीं बुलाया। मेरे प्रियो, आप में से बहुत जन ऐसे हैं जिनकी आदत है लोन लेने की, उधार मांगने की। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ा शत्रु है आपके आशीष का, क्योंकि आप वचन के विरुद्ध जाते हैं जब आप उधार मांगते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके निमित्त कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं वरन सिर ठहराऊंगा। मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं, तू उधार देने वाला बनाऊंगा। इस घड़ी, इस समय मैं वैसे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो प्रतिदिन द्वारी द्वारी जा कर के मदद की गुहार करते हैं। आज आपके पास वचन मिला है 8 उसका 34 नीति वचन में, कि जो पुरुष उसकी सुनता है, यानी उसके वचन को मानता, तो वह मदद के लिए उसके ही द्वार पर जाए, ना कि मनुष्य के। हम प्रार्थना करें। महान प्यारे पिता परमेश्वर, हम में से बहुत लोग आज इसलिए इतने उद्धार में चिंतित हैं क्योंकि हमने बहुत सारा उद्धार ले लिया है। हम नहीं जानते जब उधार लेते हैं तो हम कितने बड़े शैतान के बोझ से दब जाते हैं, हमें ये पता ही नहीं। परंतु परमेश्वर तू जानता था, इसीलिए तूने कहा तू उधार ना लेना, तू उधार ना लेना। इस बात को इंगित किया था, परंतु तेरे लोग आज उधार लेते हैं। उन्हें कुछ भी चाहिए, वो तुरंत मनुष्य के पास हाथ फैला देते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ की ओर नहीं देखते जहां हमें फैलाना है। हमें उसी के द्वार पर खड़ा होना है। हम मनुष्य के द्वार पर तो खड़े हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर के द्वार पर नहीं खड़े होते। प्रभु, मैं चाहता हूँ आज मेरे जितने प्रिय जो मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर आज ही वो इस बात का निर्णय लेते हैं कि मैं आज से किसी भी प्रकार के लिए, किसी भी जरूरत के लिए उद्धार मनुष्य से नहीं लूँगा, परंतु मैं परमेश्वर के ही डेवड़ी पर खड़ा रहूँगा, मेरी सहायता वहीं से आएगी। जिस प्रकार दाऊद ने कहा, पहाड़ों की ओर मैं नज़र उठाऊँगा क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आएगी। हाँ प्रभु, दाऊद ने अपनी सहायता अपने परमपिता परमेश्वर की ओर नज़र लगा करके, टकटका करके रखी है। उसी तरह मेरे प्रियो जो आज मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं,
और आज ही वो प्रण करते कि प्रभु मैं आज से और उधार नहीं लूँगा, तो प्रभु आज एक आश्चर्य कर्म करना प्रभु, आज के बाद से पिता परमेश्वर उनके जीवन में ये निर्णय सील कर दिया जाए। और प्रभु उसके बाद तेरे जो वचन के अनुसार मैं तुझे उद्धार देने वाला बनाऊंगा, तो प्रभु वैसा करना। ये लोग क्यों गिड़गिड़ा करके लोगों के सामने हाथ फैलाए, क्यों लोगों के सामने नाम धराई हो, क्यों लोगों से बसते फिरे, अरे उसका पैसा बाकी है, उसको नहीं दिए, उसको नहीं दिए, ऐसी चिंता से मरे। आज के बाद से ये सब यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाए। जितने लोग आज आमीन कहते हैं पिता, और वो कहते हैं कि मेरे लिए आज पूरा हुआ, तो निश्चय आज उसके जीवन में ये काम करेगा वचन। और प्रभु तो उसके उस वचन के अनुसार से तो उसे समृद्ध और फलवंत करना। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।